बंगाल के बाद पंजाब में बीजेपी का बड़ा दांव, उड़े केजरीवाल के होश। पंजाब में अमित शाह ने बना लिया केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को हराने का बड़ा प्लान। अमित शाह का बड़ा ऐलान, पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। बंगाल में ऐतिहासिक प्रचंड जीत हासिल कर सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी पंजाब को जीतने के मिशन में लग गई है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रणनीति की कमान संभाल रहे हैं। अकाली दल से दूरी बना करके बीजेपी सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यानी कि बीजेपी की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि पंजाब की सभी 117 सीटों पर बीजेपी जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी कि किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह के इस ऐलान से केजरीवाल को हार का डर सताने लगा है। केजरीवाल इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट पर किए गए एक व्यंग्यात्मक ट्वीट में बीजेपी को ईडी पार्टी और अकाली दल को बेअदबी पार्टी, चिट्टा पार्टी बताते हुए दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलों पर निशाना साधा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी कई दिनों से बीजेपी को ईडी पार्टी कहकर के संबोधित कर रही है। बता दें कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाती रही है। वहीं पंजाब की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल को बेअदबी पार्टी और चिट्टा पार्टी कहकर के संबोधित किया गया। यह तंज अकाली दल के पिछले कार्यकाल के दौरान हुए गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामलों और राज्य में फैले चिट्टे के विवादित मुद्दों को लेकर के किया गया है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यह पोस्ट किया है कि कैसे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि पंजाब की सभी 117 सीटों पर अकेले मैदान में उतरेगी। आपको याद दिला दें कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने अकेले अपने दम पर वहां पर 208 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बनाया गया और ऐसे में अब बीजेपी जो है वो पंजाब को फतह करने के मिशन पर लग चुकी है। लेकिन बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर, जिसको लेकर के घमासान शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि ईडी पार्टी, बेअदबी पार्टी, चिट्टा पार्टी से गठबंधन करने को बेचैन है, पर बेअदबी पार्टी, चिट्टा पार्टी घास नहीं डाल रही है। सबसे गजब की बात यह है कि ईडी पार्टी चिट्टा पार्टी के साथ गठबंधन करके चिट्टे के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि ईडी पार्टी पंजाब में दोबारा पैर जमाने के लिए चिट्टा पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर के बेहद उतावली और बेचैन है, लेकिन दूसरी ओर उसे कोई भाव नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसे राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास भी बताया। पंजाब में पिछले कुछ समय से बीजेपी और अकाली दल के पुराने गठबंधन को फिर से बहाल किए जाने की अटकलें तेज है। हालांकि अभी तक दोनों दलों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस बात पर स्पष्ट राय जाहिर कर दी है कि पार्टी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह ट्वीट पंजाब की जनता को आगाह करने के लिए है कि किस तरह विरोधी दल राजनीतिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार है। पार्टी का आरोप है कि जो दल पहले एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते थे, वे अब सत्ता के लालच में एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया। बता दें कि कांग्रेस के नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। वो कह रहे हैं कि ईडी पार्टी और बेअदबी पार्टी या चिट्टा पार्टी के खिलाफ मेरे बोलने से कांग्रेस को इतनी तकलीफ क्यों होती है, क्यों खुलकर उनके समर्थन में आते हैं? जो आदमी आप होता है, जो गिल्टी कॉन्शियस होता है, वो ऐसी स्टेटमेंट देता है। केजरीवाल जी, आप बताइए
कि ईडी पार्टी या विजिलेंस पार्टी में क्या फर्क है। आप पंजाब में जो विजिलेंस का प्रहार कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, पॉलिटिकल आदमियों को डरा रहे हो, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और ईडी और विजिलेंस दोनों ही जो कर रहे हैं वो गलत है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। और किसने स्टार्ट किया? ये किया अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने। मैं एक सवाल पूछता हूं कि इनको ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने केस किया, तो जाकर किसने छोड़ा? बीजेपी ने। फिर बी टीम हम हैं कि ये हैं? मैं इनको पूछना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर थे आशु, उनका जो केस था वो विजिलेंस ने उसको पकड़ा और वो हाई कोर्ट से एग्जोनरेट होकर हाई कोर्ट ने केस रिजेक्ट उसका डिस्पोज ऑफ कर दिया कि ये गलत केस बनाओ। अरविंद केजरीवाल जैसे जो ईडी का केस ही विड्रॉ नहीं हुआ, वो वहां लड़कर अपना केस खत्म करवा के आया। दूसरी बात जो आपने कही कि चिट्टे की मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माफी किसने मांगी चिट्टे के केस में? विक्रम मजीठिया से अनकंडीशनल अपोलोजाइज किया वो केजरीवाल ने, क्या उसका जवाब दे के क्यों किया? एक ही मेरा केजरीवाल को क्वेश्चन है कि जनाब आपने चिट्टे के व्यापारी के आगे हाथ जोड़कर कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी, उसका जवाब दो क्यों मांगी? आपने बेअदबी की बात की है, बेअदबी की अकाली दल ने, आपने अकाली दल को क्लीन चिट दे दी जो नया कानून बना है बेअदबी के ऊपर 2011 से लेकर 15 तक, जहां उसके बाद तक जो केस बने हैं उन केसेस को आप उस बेअदबी में लेकर आओगे जो नया कानून बना है, आपने वो छोड़ दिया। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं बी टीम बीजेपी की आप हो, इंडिया ब्लॉक में आपने देखा इन्होंने उसका बाइकआउट किया, तो फिर ये इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? क्या इंडिया ब्लॉक या इंडिया अलायंस में अब शामिल होना चाहिए आम आदमी पार्टी को? नहीं, ये बताए कि ये कहता है कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस बी टीम ने ये बताया कि ये क्यों नहीं उसमें आए, तो इसका मतलब क्या है? इंडिया ब्लॉक जब उस दिन मीटिंग कर रहा था, इनका जो अगर उसमें अलायंस में है तो इनको वहां मीटिंग में क्यों नहीं आना चाहिए था? इनके आदमी 7 पंजाब से बीजेपी के इन आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा केजरीवाल जी, वो बताइए कि आपकी पार्टी छोड़कर आपने भगाए कि अपने आप चलेगी? कहीं आपका सौदा तो नहीं हुआ बीजेपी के साथ कि मेरे को बख्श दो, ये मेरे आदमी आप ले लो राज्यसभा में? इसका जवाब तो केजरीवाल को देना पड़ेगा। जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, अगर जरनैली भाग गया तो पीछे क्या रह गया? केजरीवाल रह गए। ये केजरीवाल बताएं कि गद्दारी आपने उनके साथ की तो वो गद्दार बने। आप लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे किसी तरह का अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ? ये तो नेशनल लेवल की बात है, जो वो तो जो नेशनल लीडर हैं वो बात करेंगे। मैं तो इसकी स्टेट के बारे में इससे कहता हूं कि आप इंडिया अलायंस में नहीं आए, आप बीजेपी की बी टीम बन गए। गौरतलब है कि पंजाब में ड्रग्स यानी कि चिट्टा और बेअदबी के मुद्दे हमेशा से बेहद संवेदनशील और बड़े चुनावी मुद्दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था और प्रचंड बहुमत हासिल किया था। अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए इन मुद्दों को नया राजनीतिक रंग दे दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी और अकाली दल की मुश्किलें बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल की है, जिस तरीके की रणनीति वहां पर बनाई गई, अब कहीं ना कहीं उसी तरीके की रणनीति जो है उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह एक नया मास्टर प्लान बना रहे हैं, जिससे पंजाब में प्रचंड जीत हासिल की जा सके और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस बीच अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी में बगावत भी देखने को मिल रही है, जहां पर उनके कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है, जिसमें राघव चड्ढा भी एक प्रमुख चेहरे रहे जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।